हेलो दोस्तों, हेलो डियर फ्रेंड। तो आज मैंने भी सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा स्टडी के रूप में है। तो देखते हैं सेमेस्टर 5 के जियोमॉर्फोलॉजी यानी जियोग्राफी ऑनर्स के जियोमॉर्फोलॉजी सेमेस्टर 1 में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं ऑन द बोर्ड। ठीक है, आइए लाइव देखते हैं। तो इस जो चैप्टर का नाम है भू संतुलन की संख्या, इस चैप्टर का नाम है भू संतुलन की संकल्पना यानी कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी नाम इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, और इसमें जानेंगे हम लोग भू संतुलन के अर्थ क्या होते हैं, भू संतुलन क्या चीज़ें होते हैं। ठीक है, भू संतुलन की कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, इसका अर्थ क्या होते हैं और इस मतलब इसको क्यों पढ़ना ज़रूरी है और किस चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो इसको हम लोग देखते हैं ऑन द बोर्ड टॉपिक है। जैसे में है कि भू संतुलन का अर्थ क्या होता है। तो भू संतुलन का जो अर्थ होता है और परिभाषा होता है अभी जस्ट इसमें बताएंगे हम लोग। ठीक है, भू संतुलन क्या है, किस शब्द से बना है, भू संतुलन का अर्थ क्या होते हैं, सब बताते हैं। तो फाइनली देखते हैं, आइसोस्टेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा की आइसो और स्टेसियो से मिलकर बना है। ठीक है, कोई पूछेगा आइसोस्टेसी किस भाषा से मिलकर बना है, तो आइसो और आइसोस्टेसियो से मिलकर बना है आइसोस्टेसी, यानी इसका आइसोस्टेसी का इंग्लिश होता है भू संतुलन। ठीक है, आइसोस्टेसी का अर्थ क्या होता है, आइसोस्टेसी का अर्थ क्या होता है, तो समस्थिति या समान। पहले आप याद रख लीजिए कि आइसोस्टेसी जो है किस भाषा से लिया गया है, तो ये ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है, कौन भाषा से, ग्रीक भाषा से, और ये आइसो और स्टेसियो से मिलकर बना है। और आइसोस्टेसी का अर्थ क्या होते हैं, तो समस्थिति या समान। आइसोस्टेसी का मतलब होता है कि स्थिति को मतलब संतुलन बनाकर रखना। ठीक है, अब है आइसोस्टेसी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। ठीक है, आइसोस्टेसी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो डटन किए थे। डटन ये अमेरिकी भूगोलवेता हैं। ठीक है, यही किए थे, ये आइसोस्टेसी का सर्वप्रथम खोज किए थे। अब आते हैं हम लोग इंडिया में। तो भारत में भू संतुलन का जो सिद्धांत दिए सर्वप्रथम किसने दिया, तो ये दिया प्राट महोदय दिए हैं। ठीक है, प्राट महोदय दिए हैं। अगला भू संतुलन किसे कहते हैं, अब डेफिनेशन। भू संतुलन की परिभाषा जानते हैं कि भू संतुलन किसे कहते हैं। ठीक है, भू संतुलन के कौन कौन से डेफिनेशन दिए हैं। तो पहला जो एक भूगोलवेता है ऑर्थर हैं। ठीक है, ऑर्थर होम्स हैं कि मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्थर होम्स, इनके अनुसार है डेफिनेशन भू संतुलन का, भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर स्थित है, क्या है, धरातल पर स्थित है, पर्वत, पठार, मैदान आदि सभी बृहद पैमाने पर भूतल के ठीक नीचे प्राय संतुलित पाए जाते हैं। ठीक है, और तो ये मतलब याद रखना है भू संतुलन किसे कहते हैं। ऑर्थर होम्स के अनुसार मतलब अकॉर्डिंग टू ऑर्थर होम्स क्या कहते हैं वो जान लेते हैं। तो भू संतुलन वह स्थिति है जिसके द्वारा धरातल पर क्या क्या स्थित है, पर्वत, पठार, मैदान आदि ये सब जितने भी बड़े बड़े पहाड़ पर्वत हैं ये सब स्थित हैं। बट ये कोई पूछेगा कि पहाड़ पर्वत इतना और पृथ्वी इतना बड़ा गोल है, कैसे स्थित है। ठीक है, वो ढहता क्यों नहीं है, अंदर क्या चीज़ पर ठहरा हुआ है, तो ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये मतलब कैसे संतुलन बना है और इसके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। भारत में 1859 में जॉर्ज एवरेस्ट के निर्देशन में गंगा मैदान में स्टेशन चुने। मतलब जो भू संतुलन के पहली बारी इसका जब रेगुलेशन आया कि इसके बारे में भी रिसर्च किया जाए, तो हम लोग को पता चला कि भारत में मतलब एक स्टेशन बनाए गए जिसका नाम कल्याण था और कल्याणपुर था। ठीक है, ये कल्याणपुर एक हमारे जिला गढ़वा जिला में भी कल्याणपुर है, पुलिस लाइन के साइड में, बट वो नहीं है। ये कल्याणपुर जानते हैं कहाँ है, ये हिमालय के 90 किलोमीटर दूर है। ठीक है, हिमालय जो पर्वत पहाड़ पर्वत जो भी है हिमालय पर्वत, ये 90 किलोमीटर वहाँ से दूर है। ठीक है, और कल्याण के बात हुआ। अब कल्याणपुर कहाँ है, तो कल्याणपुर है पठारी भाग में स्थित है। जो ये जो है ना हिमालय के पठारी भाग, उससे निचले वाले ये सब उधर ये कल्याणपुर स्थित है। भू संतुलन से सिद्धांत प्रतिपादन। अब मतलब आइसोस्टेसी से कौन कौन से थ्योरी उत्पन्न हुए, प्रतिपादन हुए हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो इसको बहुत सारे भूगोलवेता ने इसके भी थ्योरी दिए हैं। जैसे पहला थ्योरी है मतलब ये दी है प्राट संकल्पना। ये प्राट का संकल्पना क्या है, मतलब प्राट का क्या संकल्पना दिया गया है। प्राट के अनुसार ऊंचाई एवं घनत्व उल्टा अनुपात है। ये क्या कहते हैं प्राट अपने मतलब भू संतुलन के थ्योरी में कहते हैं कि ऊंचा स्तंभ कम घनत्व, ऊंचा स्तंभ रहता है और कम घनत्व रहता है, और नीचा स्तंभ
अधिक घनत्व, इस टाइप से मतलब ये पराट अपने थ्योरी में दिए हैं भू संतुलन का, ये रहा। ठीक है, अब इसके बारे में और ये टॉपिक ही रहा, और इसके बारे में जानते हैं हम लोग इस साइड बोर्ड के दूसरे पार्ट में। ठीक है, एरी की संकल्पना, जो अभी बोला ना भू संतुलन का कई भूगोलवेता ने ये परिभाषा दिए हैं। ठीक है, तो कौन कौन दिए हैं ये भी जान लेते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा में दिए हैं एरी, पहला था पराट महोदय दिए हैं। ठीक है, और दूसरा में एरी महोदय। एरी में क्या है कि क्षतिपूर्ति तलक दिए हैं ये। ठीक है, थ्योरी कि भूपृष्ठ पर जितना ऊंचा उतनी ही अधिक गहराई तक भूगर्भ में स्थानीय रूप से डूबा हुआ है। मतलब जितना ऊंचा रहेगा उतना ही क्या कहते हैं, मतलब एरी महोदय कहते हैं। एरी का जो कॉन्सेप्ट है ये कहते हैं कि पहाड़ पर्वत जितने ऊपर हैं उतने ही अंदर भी हैं। ठीक है, धरातल से जो स्थल मंडल है उससे नीचे भी हैं। तो ये इनका नियम रहा एरी का। ठीक ना, इसके और है हेफोर्ड, जो भू संतुलन के जो थ्योरी दिए हैं, कॉन्सेप्ट दिए हैं, और इनका है हेफोर्ड भी है। हेफोर्ड और बॉबी मिलकर क्या दिए हैं। ठीक है, हेफोर्ड और बॉबी मिलकर क्या संकल्पनाएं दिए हैं इसके बारे में जान लेते हैं। तो कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचे या उभर रहे हैं एवं अधिक घनत्व वाले टुकड़े नीचे हैं। मतलब ये कह रहे हैं ना कि जो कम घनत्व वाले जितने भी टुकड़ा फुकड़ा है, मतलब पहाड़ पर्वत जितना भी पत्थर वत्थर है, ये कम घनत्व वाले टुकड़े अधिक ऊंचे और मतलब ऊंचा है और ऊपर है। ठीक है, और कहते हैं कि अधिक घनत्व वाले जो हैं टुकड़े मतलब स्थल मंडल से नीचे हैं। ये कहते हैं हेफोर्ड और बॉबी मिलके। ठीक है, इनका थ्योरी रहा। मतलब 2-3 थ्योरी हो गया, पराट महोदय का, एरी महोदय का और हेफोर्ड का, और चौथा में जॉली के अनुसार। अकॉर्डिंग टू जॉली इनके अनुसार कौन कौन से थ्योरी दिया, क्या थ्योरी दिया है ये जानते हैं। 1925 में दिए हैं थ्योरी। ठीक है, तैराव सिद्धांत दिए हैं। तैराव सिद्धांत में दिए हैं कि पृथ्वी की जो अंदर है केवल लिक्विड है, मैग्मा, और उसी पर ही तैर रहा है पहाड़ पर्वत, ऐसे ही बताते हैं। ठीक है, तो अधिकतर जो मान्य है इसमें। अगला जो वीडियो आएगा BA सेमेस्टर 1 का चैप्टर नंबर 4 और 5 का जो परीक्षा प्रयोगी आएगा। परीक्षा प्रयोगी में जो हम चैप्टर नंबर 4 और 5 में पढ़ा दिए हैं उसी को हम इसमें बताएंगे आपको लोग को कल वीडियो में। थैंक यू।